नसें is one of the very important mechanism of cleansing and rejuvenating the upper part of our body, that means the head. आयुर्वेदीय पंचकर्म में जिनमें कि 5 कर्मों का वर्णन किया गया है, उनमें जो है नसें नंबर 5 पर आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे अपर रीजन को क्लेंस करने में। तो नंबर 5 पर आने का ये मतलब नहीं कि जो नंबर 1 पे वमन आता है उसके कंपैरिजन में इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, बल्कि इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही रहती है जैसे कि वमन की। वमन भी क्योंकि हमारे अपर पार्ट को ही क्लेंस करता है, उसी तरह से नस से भी हमारा हेड रीजन को, ईयर, नोज एंड थ्रोट से रिलेटेड रीजन को बहुत ही अच्छे से क्लेंस करके रीजुविनेट और रिफ्रेश करता है। तो नस से की जो कुछ कॉमन इंडिकेशंस है वो तो हम अपने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ नसें इन सम ऑफ द गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, या फिर इनफर्टिलिटी में किस तरह से हम नसें का यूज करके बहुत ही इफेक्टिव और क्विक रिजल्ट्स जो है वो हम गेन कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अनुपमा शर्मा, आयुर्वेदाचार्य एंड गर्भ संस्कार कंसल्टेंट। नसें जैसे कि नाम से ही इंडिकेट कर रहा है कि नोज इज द डोर और गेट वे टू द ब्रेन। इसीलिए जब हम कुछ मेडिसिन, चाहे वो ऑयल या घी फॉर्म में हो, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो या फिर वो डिकॉक्शन फॉर्म में हो, जब हम नोज के थ्रू इंस्टॉल करते हैं तो हमारा जो नेजल म्यूकोजा है वो उसके थ्रू एब्जॉर्ब होती है, और जब वहाँ से एब्जॉर्ब होकर ओल्फैक्टरी नर्व को स्टिमुलेट करती है तो दैट इज डायरेक्टली स्टिमुलेट या रिजुविनेट आवर ब्रेन, बिकॉज ब्रेन इज द सेंटर ऑफ ऑल आवर बॉडी। क्योंकि वहाँ से जो भी सिग्नल्स या मैसेजेस जाते हैं वैसे ही हमारी बॉडी जो है फॉलो करती है। तो इसीलिए किसी भी तरह का यदि डिस्टर्बेंस होता है, यदि हम ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं या कुछ मैसेजेस हम सेंड करते हैं थ्रू आवर मेडिसिन्स, तो वो जो है बहुत ही इफेक्टिव वे में हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो रहा है, उसकी वजह से कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसको बैलेंस करता है। इसलिए नस से जो है वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करके हमारे बहुत सारे फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। तो इसीलिए जो है नस का रोल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इफेक्टिव वे में वो काम करता है। तो किस तरह से वो गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में काम करता है और कौन कौन से वो इंडिकेशंस हैं गाने से रिलेटेड या फर्टिलिटी से रिलेटेड जिनमें नस से जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन से गाने से रिलेटेड वो इश्यूज है या इंडिकेशंस हैं जिनमें हम नस का यूज़ करते हैं। तो उसमें है पीरियड्स यदि डिले रहते हैं, पीरियड्स यदि हैवी हैं, कैंटी पीरियड्स हैं, तो इसमें जो है हम नस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रीमेच्योर मेनोपॉज की तरफ जा रहा है, लाइक 30 या 35 ईयर्स की एज है और उसमें कुछ इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देने लग गए हैं, अलॉन्ग विद सम क्लासिकल मेडिसिन, उसमें भी हम नस का जब यूज़ करते हैं तो हम इस कंडीशन को काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। और कौन से वो फर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिनमें हम नस का यूज़ करते हैं। तो यदि ओवम का साइज़ जो है अच्छा नहीं बन रहा है, उसमें भी नसें देने से साइज़ ग्रो करने लगता है। साइज़ अच्छा बन रहा है लेकिन रप्चर नहीं हो रहा, इन दैट कंडीशन ऑल्सो वी यूज़ नसें। या फिर समटाइम्स क्या होता है कि मिसकैरेजेस या रिपीटेड अबॉर्शन की हिस्ट्री है, उसमें भी हम नसें का यूज़ करते हैं। कौन कौन से वो कुछ कॉमन मेडिसिन हैं जिनको हम नसें में यूज़ कर सकते हैं, तो शतपुष्पा, शतावरी, अशोक या फिर शिरबला। तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन मेडिसिन। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द डिजीज हम जो है कुछ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस भी करते हैं, एंड कितनी ड्रॉप्स डालनी है वो भी हम उसी के हिसाब से डिसाइड करते हैं। सो दीज आर ऑल सम ऑफ द कॉमन गायनी या फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज जिनमें जब हम नसें का यूज़ करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं विदाउट हार्मिंग द बॉडी। तो बॉडी जो है वो रिफ्रेश, रिजुविनेट होकर दोबारा से जो उसका साइकिल है उसको मेंटेन करके एंड हमारे बहुत सारे इश्यूज या डिसऑर्डर्स से हमें फ्री करके हमें जो है एक हेल्दी लाइफ की ओर लेकर जाती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, so you can please subscribe my channel or you can ask me. Thank you.